दोस्तों आज हम जानेंगे ईएमआई और ईएमसी क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ ईएमआई एंड ईएमसी। ईएमआई और ईएमसी के सोर्स क्या होते हैं। ईएमआई और ईएमसी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और ईएमआई और ईएमसी के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। व्हाट इज ईएमआई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण। ईएमआई को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कामकाज को प्रभावित करता है। ईएमआई के स्रोत कभी कभी प्राकृतिक रूप से होने वाली पर्यावरणीय घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे बिजली चमकना, तूफान, सौर विकिरण, ये सब। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब तूफान या बिजली चमकती है तो हमारे वीडियो सिग्नल्स में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, हमारे मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं इसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के उदाहरण है। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हो तो ये कहा जाता है क्रू के द्वारा कि आप अपना मोबाइल और लैपटॉप स्विच ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल और लैपटॉप कुछ रेडिएशन जो है एमिट कर सकता है, जिससे कि हवाई जहाज में हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स लगे होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जब हवाई जहाज लैंड या टेक ऑफ करता है तो लगातार रडार से कम्युनिकेट करता है, और अगर आपका डिवाइस ऑन रहेगा तो इस कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वो है जो विद्युत या चुंबकीय ऊर्जा के रूप में किसी दूसरे डिवाइस को प्रभावित कर देती है या किसी दूसरे डिवाइस के कामकाज को प्रभावित करती है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। इसको कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय संगतता। मेन पर्पज ये होता है कि जब एक ही समय में एक ही वातावरण में अन्य उपकरणों को यूज किया जाए तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। यानी आप ये कह सकते हो कि जब हम मोबाइल चला रहे हो और लैपटॉप भी चला रहे हो तो मोबाइल की वजह से हमारे लैपटॉप को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी कहते हैं। हमारा डिवाइस कितना कंफर्टेबल है कि जो दूसरे डिवाइस को जब ये ऑपरेट हो रहा हो तो दूसरे डिवाइस को अफेक्ट ना कर रहा हो। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप आज की गाड़ियाँ जो हैं उसमें काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए थे, तो जब आप रोड पे व्हीकल्स के द्वारा जाते हो तो किसी दूसरे व्हीकल्स का सिग्नल जो है आपके व्हीकल को इंटरफेयर नहीं करता है। इसका किसी दूसरे गाड़ी के सिग्नल से इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं, जो कि अगर आप एक डिवाइस में अपना डिवाइस यूज कर रहे हो तो दूसरे डिवाइस को अफेक्ट ना करे, यानी हार्म ना करे उसे। अब हम देख रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ ईएमआई। ईएमआई के सोर्स क्या क्या हैं। तो पहला है हमारा कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस, दूसरा है हमारा ट्रांजिएंट इंटरफेरेंस। कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन द सोर्स कंटिन्यूअस एमिट नॉइज सिग्नल एट गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जब हमारा सोर्स कंटिन्यू नॉइज सिग्नल को एमिट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी पे तो उसे हम कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस कहते हैं। ट्रांजिएंट इंटरफेरेंस क्या होता है? जब हमारा सोर्स एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ट्रांजिएंट एनर्जी को एमिट कर देता है, यानी ट्रांजिएंट पल्स को एमिट करता है, तो उसे हम ट्रांजिएंट इंटरफेरेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस के टाइप्स हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ब्रॉडबैंड और रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिएंट इंटरफेरेंस के टाइप्स हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो गया, ईएसडी हो गया, ट्रांजिएंट वोल्टेज यानी सर्ज वोल्टेज हो गई, वोल्टेज रिंगिंग नॉइज हो गई, ये सब हमारे ट्रांजिएंट इंटरफेरेंस के उसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। रेडियो टीवी की फ्रीक्वेंसी बैंड है 50 मेगाहर्ट्ज से 100,000 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ऐसे ही हमारी लॉन्ग वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, माइक्रोवेव्स की है, थर्मल्स की है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज की है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं रेडिएटिव कंडक्टिव एमिशन टेस्ट। यहाँ पे हमारा ड्यूटी यानी अफेक्टेड एलिमेंट जो है ये हमारा ड्यूटी होता है, डिवाइस अंडर टेस्ट। इसमें हम एक इंडक्टिव मीडियम यानी कॉइल के माध्यम से जोड़ करके और यहाँ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर ये कैपेसिटिव मीडियम का काम करता है यहाँ पे। और हमारा ये जो सोर्स ऑफ नॉइज होता है ये अगर बाई एयर ट्रांसमिट हो हमारे डिवाइस पे तो इसे हम कहते हैं रेडिएटिव एमिशन, और अगर ये बाई वायर ट्रांसमिट होता है तो इसे हम कहते हैं कंडक्टिव एमिशन। देखिए इसमें हमने लिख भी रखा है, इफ नॉइज सिग्नल ट्रांसमिटेड इन एयर दैट इज कॉल्ड रेडिएटिव। अगर ये हमारा नॉइज सिग्नल जो है ट्रांसमिट किया जाता है एयर में, बाई एयर, तो उसे हम रेडिएटिव एमिशन कहते हैं।
और अगर हमारा बाई वायर ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे हम कंडक्टिव एमिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हमारे एक ये टेस्ट होता है जिसमें हम डिवाइस को बाई एयर और बाई वायर के द्वारा भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा कितना कंपेटेबल है। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म इन DUT। DUT का मतलब हमारा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिवाइस अंडर टेस्ट कहते हैं MIMC में। पहला है कंडक्टेड एमिशन, दूसरा है रेडिएटेड एमिशन। ये टेस्ट हमारे एयर और वायर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं जो मैंने पहले ही बता रखा है आपको। अब हमारा दूसरा है इम्यूनिटी टू कंडक्टेड एमिशन, इम्यूनिटी टू रेडिएटेड एमिशन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो DUT है वो सिग्नल के साथ कितना कंफर्टेबल है, यानी कितना नॉइज को वो झेल सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, अब हमारे इसमें देख रहे हैं हम टेस्ट परफॉर्म इन DUT। अब जो हमारे डिवाइस अंडर टेस्ट यानी जो डिवाइस है उसमें जो टेस्ट परफॉर्म्स किए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। इम्यूनिटी टू कंडक्शन एमिशन जो होता है ये दो तरह का होता है, सर्ज इम्यूनिटी और ट्रांजिएंट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू रेडिएशन एमिशन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, ESD इम्यूनिटी टेस्ट और हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज इम्यूनिटी टेस्ट होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टेड एमिशन टेस्ट की। कंडक्टेड एमिशन टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी जो कंडक्शन एमिशन टेस्ट है ये हमारा डिक्लेयर करता है कि जो आपकी पावर सप्लाई है वो, और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पावर लाइन पे कोई इफेक्ट ना हो, यानी हम इसमें पावर लाइन पे कुछ सिग्नल्स को इम्पोज करके चेक करते हैं कि हमारा पावर लाइन जो है उसके द्वारा हमारे डिवाइस में कोई मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है। और कंडक्टेड एमिशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो 150 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो होती है हायर या लोअर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो सकती है। यहाँ मैंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बता दिया, CISPR में ये CISPR 25 किया परफॉर्म किया जाता है और यूरोपियन में EN 55025 किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग। इसमें हम डिफरेंशियल मोड नॉइज में पावर लाइन पे ही नॉइज वोल्टेज को ऑकर कर देते हैं, मतलब नॉइज सिग्नल्स को पावर लाइन पे ही इम्पोज करके भेजा जाता है और ये चेक किया जाता है कि हमारा डिवाइस कितना कंफर्टेबल है इसमें, मतलब कितना स्ट्रांग है, स्टडी इसकी डिजाइन है। कॉमन मोड नॉइज में हम पावर लाइन के साथ साथ जो हमारा रेफरेंस ग्राउंड होता है इसके तरफ भी ये जो नॉइज है वो ट्रेवल करती हैं और इसमें यानी पूरे पार्ट्स और सिस्टम में ये पूरी ट्रेवल करती हैं नॉइज, और ये चेक करती हैं कि हमारा जो पार्ट है वो कितना कंफर्टेबल है इसके साथ। तो ये था कंडक्टेड एमिशन के दो पार्ट्स। इसमें भी मतलब हम डिफरेंशियल और कॉमन मोड का यूज करते हैं। अब दूसरा हमारा रेडिएटेड एमिशन टेस्ट। रेडिएटेड एमिशन टेस्ट में क्या करते हैं हम कि एक एंटीना के माध्यम से एक चैम्बर में अपने पार्ट्स को रख देते हैं और जो कि 360 डिग्री घूमता रहता है। हमारा जो पार्ट है 360 डिग्री घूमता रहता है और हम बाहर बैठ के स्पेक्ट्रम एनालाइजर से देखते रहते हैं कि इसके द्वारा कोई नॉइज तो मतलब जनरेट नहीं की जा रही है इसमें। ये एक ओपन एरिया टेस्ट साइट के माध्यम से भी चेक किया जाता है इसको, ओपन एरिया में रख करके पार्ट को। और एक हमारे ये सेमी एनेकोइक चैम्बर, यानी एनेकोइक चैम्बर में हम अपने पार्ट्स को रख देते हैं और एंटीना के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि इसमें कुछ रेडिएशन जनरेट तो नहीं कर रहा है। ये कुछ हमारे एंटीना के टाइप्स हैं। लूप एंटीना हो गया, बायोनिकल एंटीना हो गया, लॉग पीरियोडिक हो गया और हॉर्न टाइप के एंटीना हो गया। इनके द्वारा भी चेक किया जाता है। अब है हमारा इम्यूनिटी टू कंडक्शन एमिशन। इसमें जो हम सर्ज इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो ये सर्ज इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारे एम्पलीट्यूड होते हैं पावर लाइंस के उस पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए सिग्नल्स को इम्पोज कर दिया जाता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है एक कम समय के लिए हमारे एम्पलीट्यूड पे इम्पोज करके देखा जाता है, सर्ज दे करके देखा जाता है कि हमारा डिवाइस इसमें माल फंक्शन तो नहीं कर रहा है। तो यह है सर्ज इम्यूनिटी टेस्ट। अब दूसरा है हमारा ट्रांजिएंट इम्यूनिटी टेस्ट। ट्रांजिएंट इम्यूनिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगभग अपने डिवाइस में इम्पोज करके देखते हैं। डिवाइस के सिग्नल्स लाइन पे इम्पोज करके देखा जाता है कि ये अनवांटेड जो ब्लिप्स होते हैं, अचानक से कभी कभी गाड़ियों में अनवांटेड सिग्नल्स जनरेट हो जाते हैं, तो इससे क्या हमारा पार्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारे पार्ट्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ट्रांजिएंट सिग्नल्स को भी इम्पोज करके अपने डिवाइस पे देखते हैं कि हमारा डिवाइस कितना ट्रांजिएंट झेल रहा है। ठीक है, इसके हमारे स्टैंडर्ड्स हैं IEC 61004-4। अब हमारा आता है इम्यूनिटी टू रेडिएशन एमिशन में। इसमें हमारा एक ESD टेस्ट होता है। आप लोग ESD से परिचित होंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज।
यानी जब हम मूवमेंट करते हैं हमारी बॉडी, तो उसमें हमारे बॉडी में कुछ चार्जेस जनरेट होते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो इसको लैब में हम क्या करते हैं, अपने पार्ट्स को ESD पल्स, ये सोर्स जनरेटर होता है ESD जनरेटर, इसके द्वारा इसको इम्पोज करके देखते हैं कि हमारे पार्ट्स को कोई, मतलब हमारा पार्ट कोई माल फंक्शन तो नहीं कर रहा है, हमारे पार्ट्स को कोई प्रभाव तो नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा होता है टेस्ट हमारा। यहाँ पे जब ESD की बात होती है तो ESD का खास ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में रखा जाता है। और यहाँ पे इसके हाथ से रिस्ट बैंड लगी हुई है और ESD सेफ क्लॉथिंग्स पहना हुआ है। यहाँ तक कि ESD स्लीपर्स भी आते हैं। ESD मैट की ग्राउंडेड है और ये देखिए यहाँ से आपकी जो मैट है, जो वर्क स्टेशन की मैट है, वो भी ग्राउंड करी गई है। ESD का खास करके ध्यान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को खास करके नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, बेयर हैंड से तो छूना ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, क्योंकि आपके बॉडी की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है वो पार्ट्स को खराब कर सकती है। यानी आपके बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट डैमेज भी हो सकता है, इसलिए हम हमेशा ESD सेफ कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज इम्यूनिटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक चैम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी इम्पोज करते हैं अपने डिवाइस पे और देखते हैं कि हमारा डिवाइस इससे प्रभावित तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये बहुत कम, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट किया, नॉइज जनरेट करके एंटीना के द्वारा चेक किया जाता है। यहाँ पे कुछ हमारे टेस्टिंग वो है, यहाँ पे हमारा DUT लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करके चेक किया जाता है कि इससे कुछ इस पर इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे EMI और EMC के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ CISPR स्टैंडर्ड्स के। EMI और EMC के अकॉर्डिंग कुछ CISPR स्टैंडर्ड्स भी हैं जिसे पहले यूज़ किया जाता था, हालांकि अब ISO स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं अपने भारत में। तो ये ISO इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हार्डवेयर सोसाइटी को। धन्यवाद।